आज भी कई जगहों पर बिहारी शब्द को गाली की तरह यूज किया जाता है। बिहारियों की औकात एक कुत्ते से भी नीचे है। लोग मजाक बनाते हैं, कभी उनकी मेहनत की, कभी उनकी पहचान की। बिहारी वर्ड सुनते हैं आप लोग, सबसे पहले तो माइंड में क्या आता है? गाली। बिहारी। कई बार जब बिहार के लोग बाहर काम करने जाते हैं तो उन्हें रेस्पेक्ट नहीं, बेइज्जती मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हो, एक टाइम था जब बिहार रिच और पावरफुल जगहों में से एक था। यहीं पर बड़े बड़े सम्राट निकले, यहीं पर दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। और आज हालत ये हो गई है कि लोग मजबूर हो गए हैं बिहार से बाहर जाने पर। तो सवाल सिंपल है, ऐसा हुआ क्या बिहार के साथ? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच के बारे में जो सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का सच है। Why बिहार इज स्टिल पुअर। लेकिन उससे पहले, ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है, तो हो सके तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो, एडिटिंग उतनी अच्छी ना हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैं कंटेंट दूंगा वो एकदम सच और वैल्यूएबल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टाइम था जब बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि पावर, नॉलेज और लीडरशिप का सेंटर था। यहीं से निकले बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे कि भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट भी बिहार से ही थे। और आज भी हिस्ट्री में कहा जाता है कि पूरी दुनिया को जीतने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनको भी हराने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी मगध एम्पायर बिहार से ही थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज भी बिहार देश को हजारों IAS और IPS ऑफिसर्स देता है जो पूरे देश को चलाते हैं। और यहीं पर जन्म हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म का, और नालंदा और विक्रमशिला जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। सोचो, जहाँ से लीडर्स, थिंकर्स और वॉरियर्स निकले, आज वही बिहार स्ट्रगल कर रहा है। फिर आया ब्रिटिश रूल। उन्होंने बिहार को डेवलप नहीं किया बल्कि एक्सप्लॉइट किया। हैवी टैक्सेस, किसानों पर प्रेशर और जबरदस्ती इंडिगो फार्मिंग करवाई, और धीरे धीरे बिहार की इकोनॉमी टूटने लगी। जो स्टेट टॉप पर था वो नीचे गिरने लगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब झारखंड बिहार से अलग हो गया और सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और मिनरल्स झारखंड के पास चली गई। और सच ये था कि बिहार की 60 to 65% इकोनॉमी वहीं से आती थी। एक डिसीजन ने बिहार को बहुत पीछे कर दिया। इसके बाद सिस्टम बहुत वीक हो गया, करप्शन अपने पीक पर था, कंपनीज बिहार में आना चाहती थी लेकिन उन्हें या तो रोका गया या इन्वायरमेंट ही ऐसा था कि वो कंपनीज यहाँ रुक ही नहीं पाई। फिर आता है बिहार का एक इम्पोर्टेंट फेस, लालू प्रसाद यादव का शासनकाल। इस दौरान बिहार में डेवलपमेंट का पेस बहुत स्लो हो गया और करप्शन की केसेस सामने आने लगे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल था फॉर्डर स्कैम। हाँ, वही चारा घोटाला, जिसमें लालू यादव के साथ 40 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें साढ़े 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। उस समय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई सवाल उठाए गए। कई लोग कहते हैं कि उस दौरान रंगदारी, क्राइम और डर का माहौल था। लोग खुद को सेफ फील नहीं करते थे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा डेवलपमेंट पर। फिर जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। उन्होंने रोड्स, एजुकेशन और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया और धीरे धीरे बिहार में डेवलपमेंट होने लगी। आज भी ग्राउंड रियलिटी टफ है। कई स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। ये तो एक ही कमरे में जमीन नहीं है सर, वो भूमिहीन है। इस सरकारी गाइड बांध पर अवस्थित है। कई बच्चे बिना छत के पढ़ रहे हैं और कभी कभी नकली शराब की वजह से भी लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये सब एक न्यूज नहीं है, ये रियलिटी है। बिहार के लोग मजबूर होकर बाहर कमाने जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर भी हमारे बिहारी लोग ही चलाते हैं। अगर वो बस एक महीने के लिए छुट्टी पर आ जाए तो बड़े बड़े शहरों की असली हालत दिख जाएगी। लेकिन फिर भी उन्हें रेस्पेक्ट नहीं मिलता, उन्हें बस जज किया जाता है। लेकिन फ्यूचर अभी भी बदल सकता है। बिहार के पास फैक्ट्री है, कल्चर है, टूरिज्म पोटेंशियल है, और टूरिज्म पर फोकस किया जाए तो बिहार टॉप स्टेट में आ सकता है। क्योंकि यहाँ बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ था, इसलिए दुनिया भर के लोग बिहार आते हैं, स्पेशली गया जैसे जगहों पर। लेकिन अगर टूरिज्म पर और ध्यान दिया जाए और इन जगहों को और डेवलप किया जाए तो बिहार इजीली इंडिया का टॉप टूरिज्म स्टेट में से आ सकता है। यूथ पावरफुल है, टैलेंट की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो सही डायरेक्शन की और अपॉर्चुनिटीज की। और अगर मिल जाए तो बिहार का फ्यूचर बदल सकता है। याद रखो, बिहार कभी भी वीक नहीं था, उसे वीक बनाया गया है। लेकिन अगर यूथ उठ गए तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार फिर से अपनी पहचान बना लेगा। लोग मजाक नहीं, रेस्पेक्ट करेंगे। अगर आप भी बिहार से हो तो प्राउड फील करो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।